हम लोग आज जहां बैठे हुए हैं, यह भगवान श्री राम की पवित्र भूमि और जन्मभूमि अयोध्या है। आप जो सामने चित्र देख रहे होंगे, बहुत से लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है और यह स्वाभाविक है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो अपने पूर्व में जो हमारे हितों के लिए लड़ाई लड़े हैं उनके बारे में जानने की इच्छा भी नहीं रखती है। और सबसे दुर्भाग्य का विषय यह है कि हमारी सरकारें और हमारे विद्यालय में जो हमें सिलेबस पढ़ाया जाता है वो केवल भारत की आजादी तक का पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस तस्वीर के विषय में जो स्वर्गीय श्री राजीव गोस्वामी जी की है, मैं बताना चाहता हूं भाइयों कि आजाद भारत में जेपी आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ पूरे भारत में और जो सबसे लंबा आंदोलन चला 4 वर्षों तक, उसमें राजीव गोस्वामी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पूरे देश की सरकारों को और विभिन्न राज्य की सरकारों को घुटने पर लाकर खड़ा करने पर मजबूर कर दिया था। मित्रों, हम बात कर रहे हैं 1990 की। ये वो दौर था जब हमारे देश की सरकार मात्र वोट बैंक की राजनीति के चलते और सत्ता में बने रहने के लिए जो घिनौना कार्य किया था, उसकी वजह से ना जाने हमारे कितने युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह जो काला कानून था, यह जो नियम बनाया गया था, वह मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की वजह से हुआ। आजादी के बाद हमारे देश ने हमारे संविधान में जो पिछड़ा वर्ग था उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 22% रिजर्वेशन एससी और एसटी को दिए जाने की बात कही थी। 22.5% इतने सही है। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के चलते यह आरक्षण 22.5% से बढ़ा करके 27% और जो कि ओबीसी वर्ग के लोगों को दिए जाने की बात कही गई। माने कि देश की नौकरियों में और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में जो रिजर्वेशन का दायरा था वह 50% का हो गया। माने कि आप यदि सामान्य वर्ग के हैं, सवर्ण समाज के हैं, सबसे पहले ही आपको 50 लोगों से पीछे खड़ा कर दिया गया। इस अन्यायपूर्ण अव्यवस्था के खिलाफ स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी ने दिल्ली चौक पर आज ही के दिन 1990 में स्वयं को आग के हवाले कर दिया था। साथियों, यह दौर वहीं तक नहीं रुका। 1990 से लेकर के और आज तक पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। लेकिन याद रखिए मित्रों, माचिस की एक तीली से ही आग लगाया जा सकता है और उसी माचिस की एक तीली से खाना बनाने के लिए भी आग लगाया जाता है। तो ये जो चिंगारी आज आरक्षण के विरोध में जलाई गई, यह पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी के द्वारा एक अलग जलाई गई और जिसको हम लोगों ने, हम युवा वर्ग ने स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी के विजन को सिरोधार्य करके आज इसको अपना विजन बनाया है। और मैं यह दावा करता हूं आज के इस मंच से कि जब तक यह आरक्षण की नीति समाप्त नहीं हो जाती है,
मित्रों, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिस उम्र में मैं खड़े होकर के आज ये बात कह रहा हूं, उस उम्र में 200 से ज्यादा छात्रों ने अपने आप को आग के हवाले कर लिया था। अधिकांश छात्र जो कि मृत्यु उनकी हो गई उसी दौरान। यह कोई दिल्ली की ही घटना नहीं थी। इलाहाबाद हो, पटना हो, या चाहे जो भी गांव हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में भी यह लड़ उठी थी। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, उसी तरह से गांव-गांव और कस्बे-कस्बे से आरक्षण के विरोध में हमारे अग्रदूतों, आरक्षण विरोधी अग्रदूतों ने हिस्सा लिया था। और यह आज उन्हीं की याद में यह सभा आयोजित की गई है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज के दौर में मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, उसी के साथ हमारा आपसे सहयोग चाहिए। 2019 में उठा सकेंगे, और यदि नहीं उठा सकते हैं तो इस बार के चुनाव में जब वो आपसे वोट मांगने आए तो उनसे आप ये सवाल पूछिए कि मैंने आपको वोट दिया था, आपने हमारी कितनी बात संसद में उठाई। वर्ष दर वर्ष गुजरते जाते हैं, आरक्षण पर कोई बहस नहीं होती है। एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। पिछले वर्ष 20 अक्टूबर 2021 से जनपद अयोध्या के हेमू कालानी पार्क में राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया ने आरक्षण का बेबुनियादी धरना शुरू किया और आरक्षण की समाप्ति के समूल नाश का संकल्प लेकर के इसको शुरू किया। एक भी राष्ट्रीय मीडिया चैनल ने इसको कवरेज नहीं दिया। यही जब बात होती है दलितों की, मैं देखता हूं जो लोग आंदोलन के लिए चले जाते हैं और उनकी बात प्रखरता से मीडिया के सामने रखी जाती है। क्या समाज इससे ऊपर नहीं उठेगा? ये आपसे मेरा सवाल है, इस पर आप सोचिएगा। आज जब इस कार्यक्रम के बारे में पिछले महीने से हम लोग जब जागरूकता अभियान चला रहे थे, लोगों को स्वर्गीय राजीव गोस्वामी जी के बारे में बता रहे थे, तो हमारे एक मित्र ने हमसे एक सवाल किया कि ये आरक्षण नीति को आप क्यों समाप्त करवाना चाहते हैं? क्या आप जो पिछड़ गए हैं मुख्यधारा से उनको आगे नहीं लाना चाहते हैं? साथियों, थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं उनको जवाब नहीं दे पाया था। आज इस मंच के माध्यम से मैं जवाब देना चाहता हूं। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल यह नहीं चाहता कि देश में कोई भी व्यक्ति पिछड़ा हो, क्योंकि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश के निचले स्तर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ पाएगा। दूसरी बात, मेरा जो जवाब था, अभी 3 दिन पहले मैंने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश से 8 चीते मंगवाए। क्यों मंगवाए? क्योंकि हमारे यहां उनका नाश हो गया, उसकी समाप्ति हो गई। समाप्ति क्यों हो गई? क्योंकि उसका हम लोग संरक्षण नहीं कर पाए। साथियों, वह दिन दूर नहीं है जब हमें प्रतिभाएं भी विदेशों से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। यह आप अभी समझ जाइए, आप देख लीजिए और सीख लीजिए कि जिस तरह से चीते मंगवाए जा रहे हैं, उसी तरह से बुद्धिजीवी भी मंगवाए जाएंगे। और आप अपने देश के बौद्धिक वर्ग का सम्मान कीजिए, चाहे वो जिस समाज से आता हो।